नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल कर्नाटक से खबर है, बेहद दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ है। यहां पर चामराजनगर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 24 कोरोना मरीजों की मौत की खबर है। बताया जा रहा कि बेलदारी से ऑक्सीजन आने में देरी हो गई, इसके बाद ये दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर सीएम बीएस येदियुरप्पा ने अब स्थानीय जिला अधिकारी से इसके बाद बात की है, हालात का जायजा भी लिया। साथ ही सीएम येदियुरप्पा ने कल कैबिनेट की बैठक बुलाई है, क्योंकि प्रदेश में लगातार ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आ रही है। हालांकि इससे पहले राज्य सरकार यह कह रही थी कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन बीते कुछ दिनों में कई जगहों पर इस तरह के मामले सामने आए जहां पर अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिली। इसी तरीके से अब यह मामला चामराजनगर में सामने आया, जहां पर ऑक्सीजन की यह भारी किल्लत देखने को मिली है। इसको लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है और सीधे तौर पर राज्य सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और पूछा है कि मौत या हत्या, क्योंकि कर्नाटक के चामराजनगर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये 24 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि मैसूर से सप्लाई होनी थी और ऑक्सीजन पहुंचनी थी बेल्लारी से, लेकिन बावजूद इसके ये समय पर नहीं पहुंच पाई। इसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। ऑक्सीजन में प्रतिदिन 300 से 350 सिलेंडर की सप्लाई होती है, लेकिन ये पहुंच नहीं पाई। चामराजनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ये तमाम पेशेंट एडमिट थे और इन मरीजों ने दम तोड़ दिया, क्योंकि वक्त पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। और ये अब एक तरीके से आम सी स्थिति होती जा रही है। हर गुजरते वक्त के साथ किसी एक नए अस्पताल से खबर आती है जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज दम तोड़ देते हैं, और ऐसे मरीजों की संख्या भी अब लगातार बढ़ती जा रही है, जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती थे और अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से इन मरीजों ने शायद वक्त से पहले दम तोड़ दिया। केजे शिवस्सन मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खबर पर। शिवस्सन, अब देखिए, इस पर तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सीधे सीधे राज्य सरकार पर आरोप लगाया है और उसे कटघरे में खड़ा किया है। शिवस्सन, शुरू से ही कहते रहते हैं कि उनके राज्य में न तो जी जी आप अपनी बात रखें। जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल पहुंच रही है। जी देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। वैसे मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पहले दिन से ये कह रहे थे कि उनके राज्य में न तो इंजेक्शन की कमी है, न ही ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन 3 अलग अलग जिलों के 3 अलग अलग अस्पतालों में इसी तरह से मरीजों की यदि ये जान ऑक्सीजन की कमी के चलते चली जाती है तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठने लाजमी ही हैं। वैसे येदियुरप्पा ने अपने कैबिनेट की एक आपात बैठक भी बुलाई है और केंद्र सरकार से भी अतिरिक्त ऑक्सीजन देने की मांग की है। लेकिन कर्नाटक में हर रोज यदि देखा जाए तो 37,000 से ज्यादा कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, 250 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। तो और अब तक करीब 3,000 लोगों की कोरोना ने वहां पर जान ले ली है। तो निश्चित तौर पर काफी गंभीर हालत है और सरकार को भी समझना पड़ेगा कि अब केवल आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, उसे जमीनी स्तर पर राजनीति से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। और यही मांग विपक्षी दलों के साथ साथ आम लोग भी कर रहे हैं। और यहां जहां तक इस पूरी घटना की बात है, जहां चामराजनगर के जिला अस्पताल की, तो वहां पर 24 कोरोना पेशेंट, जिसमें से नॉन कोविड भी 2 मरीज थे और 22 मरीज कोविड वाले थे, तो उनका जब इलाज चल रहा था तो उनको पहले ही बता दिया गया था कि आज रविवार का दिन है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो ऐसे में तत्काल ऑक्सीजन भेजा जाए। लेकिन पड़ोसी जिले मैसूर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की किल्लत है, सबसे ज्यादा मरीज वहां कोविड के आ रहे हैं, तो सारा का सारा ऑक्सीजन उसी तरफ मैसूर की तरफ डाइवर्ट किया जाने लगा। और यही कारण है कि चामराजनगर तक वह ऑक्सीजन टैंकर नहीं पहुंच पाए बेल्लारी से, और उसके चलते इन मरीजों की जान चली गई। तो और ये अपने आप में बेहद दुखद, और ऐसे वक्त में और दुखद जब राज्य सरकार लगातार ये कह रही है कि ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, इंजेक्शन की किल्लत नहीं है, उस वक्त ऐसा हादसा होता है। लेकिन इन सब के बीच कर्नाटक के चामराजनगर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 24 लोगों की मौत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मर गए या मारे गए, उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। उन्होंने आगे लिखा कि सिस्टम को जगाने से पहले और कितना दुख मिलेगा।
इन सब के बीच एक स्थिति यह भी है कि देश भर में कोरोना से हाहाकार लगातार जारी है और आज भी देश भर में 3,68,000 से ज्यादा केस सामने आए और यह लगातार 12वां दिन है जब देश में 3 लाख के ऊपर मामले सामने आए। 3400 से ज्यादा लोगों की बीते 24 घंटे में जान चली गई। कोरोना से हाहाकार के बीच देश के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत बनी हुई है, साथ ही बेड की भी भारी कमी है। दिल्ली के भी कोविड सेंटरों में ऑक्सीजन की भारी कमी अभी भी बनी हुई है। साथ ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि वायरल मैसेज की वजह से इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। अस्पताल दर अस्पताल भटकते मरीज, कहीं ऑक्सीजन के लिए तो कहीं बेड के लिए, और उस पर से कुछ वायरल मैसेजेस और भी लोगों को परेशान कर देती हैं। ऐसे वायरल मैसेज जिसमें ये कहा जाता है कि CWG सेंटर जो है कोविड सेंटर, वहाँ बेड्स अवेलेबल है, फिर भी डॉक्टर्स बेड नहीं दे रहे हैं। ऐसे कई सेंटर्स को लेकर भी वायरल हो रही हैं खबरें। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर रजत जैन हैं जो कि प्रेसिडेंट है पूरे सेंटर्स के। आइए सीधे उनसे बात करते हैं कि एक्चुअली में क्या स्थिति है और ये जो लगातार वायरल हो रही है खबरें जिससे कि लोग परेशान हो रहे हैं, क्या है वो मामला। सर आपसे जानना चाहूंगी क्या है वजह। देखिए ये बहुत ही ना अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इतनी प्रॉब्लम के बाद भी लोगों को इस तरीके के मैसेज फैलाने में मज़ा आ रहा है। मैं आपको ब्रॉडली समझा देता हूँ। क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो दिल्ली सरकार की मदद से डॉक्टर्स फॉर यू NGO ने ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए हैं। ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि 10 मरीज़ और एडमिट कर लें और जो 150 मरीज़ दाखिल है उनकी जान को खतरा बन जाए। तो जितनी ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है उसके बेसिस पर हम नंबर ऑफ़ एडमिशन लेते हैं। अभी आज की डेट में शहनाई बैंक्वेट हॉल में मेरे पास लगभग 70 के आसपास मरीज़ दाखिल है और वही मेरी कैपेसिटी है। कॉमनवेल्थ विलेज में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ बेड 500 हैं, मगर मेरे पास ऑक्सीजन की फैसिलिटी 150 बेड पर है। इनको ऐसी खबरें मिल रही हैं कि बेड्स होने के बावजूद नहीं दे पा रहे, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे वो लोग यही समझा रहा हूँ। ये कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ भ्रम फैलाना होता है ना, उनको इन चीज़ों से मज़ा आता है। उनको ये नहीं समझ आ रहा है ये लोगों की जान पर बन सकती है। डॉक्टर के खुद शब्दों में आपने समझा कि देखिए ट्रीटमेंट करें तो कैसे, जब आपके पास सांस लेने की जो ज़रूरत है ऑक्सीजन वो नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर ट्रीटिंग डॉक्टर्स या जो ट्रीटिंग या एक तरीके से कहूँ कि जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को भी डॉक्टर्स देख रहे हैं वो किस तरीके से चलाएंगे, उनके लिए समस्या बहुत बड़ी है, चुनौती बहुत बड़ी है। फिर भी लगातार कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में ज़रूरी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है ये जो स्थिति पैदा हुई है उसको जल्द से जल्द खत्म करें। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। इधर दिल्ली में 8 से 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। 77 सेंटर बनाए गए हैं। न्यू अशोक नगर के वैक्सीनेशन सेंटर पर कुछ देर पहले क्या हालात थे, देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। 18 साल से 44 साल के लोगों के लिए दिल्ली के में करीब 77 केंद्र बनाए गए हैं। हम लोग फिलहाल राष्ट्रीय कन्या विद्यालय में खड़े हुए हैं अशोकनगर में, और इस समय ये लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवा के आए हैं। तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। आज जो वैक्सीन लगवाई है कम से कम संतुष्टि दिमाग में आई कि हालात जो बने हुए हैं उससे कम से कम। हाँ बिल्कुल, वैक्सीन है पूरी तरह सुरक्षित है, और जो भी युवा हैं युवतियाँ हैं आप लोग अपना नंबर आने पर प्लीज़ वैक्सीन लगवाइए, यही एक उपाय है। भीड़ हो रही है अंदर? भीड़ है? भीड़ तो नहीं है, बाकी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी टेंशन खत्म हुई कि कम से कम अब वैक्सीन लग गई है तो कोविड से थोड़ी सी दूरी रहेगी, थोड़ी सी हालत सही रहेगी। हाँ, इससे बहुत ही फ़ायदेमंद है, और युवाओं को अभी बहुत सारे अफवाह फैल रहे हैं कि नहीं लगवाना चाहिए। हाँ, तो मेरा आग्रह है कि सभी से कि वैक्सीन लगवाएं, इससे कोई खतरा नहीं है। ज़रूरी है, और शायद यही वजह है कि दिल्ली में तमाम जगह जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है। लंबी कतारें आज दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर देखने को मिली। कई जगह दिल्ली के मंत्रियों ने वहाँ पर विजिट भी किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जाकर खुद ईस्ट विनोद नगर में एक वैक्सीन सेंटर पर विजिट किया। तो इसके अलावा सत्येंद्र जैन लक्ष्मी नगर में एक वैक्सीन सेंटर पर गए। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की कोशिश है कि अभी तो 77 वैक्सीन सेंटर्स को तैयार किया गया है, आने वाले दिनों में इनकी संख्या करीब 150 तक पहुंचाई जाए, और दिल्ली में अभी करीब 4.5 लाख वैक्सीन पहुंची हैं। तो उम्मीद ये भी की जा रही है कि अगले 6 दिनों में 6 लाख और पहुंचेंगे, यानी कि वैक्सीनेशन ड्राइव को हर कीमत पर चालू रखा जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, दिल्ली।
तो वैक्सीनेशन की ड्राइव ये कैसी चल रही है और 18 प्लस के लोगों के लिए वैक्सीन जो लगाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? क्या वैक्सीन सही वक्त पर मुहैया हो पा रही है? प्रॉपर उसकी तादाद है? इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इसी पर बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। मुंबई से मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक दुबे मौजूद हैं लाइव, और इसके साथ ही दिल्ली से माफ कीजिएगा विनोद जगदाले मेरे साथ मुंबई से हैं, और वरुण सिन्हा मेरे साथ दिल्ली से हैं। वरुण, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। दिल्ली में 77 सेंटर्स बनाए गए हैं, 4.5 लाख डोजेज हैं, लेकिन तादाद कहीं ज्यादा है। 90 लाख से ज्यादा लोग इसके लिए क्वालिफाई करते हैं। इतनी बड़ी तादाद को कैसे मैनेज किया जाएगा ऐसे में जब वैक्सीन थोड़ी कम है? देखिए, परसों एक मीटिंग हुई थी दिल्ली सचिवालय में जिसमें मुख्यमंत्री ने इस बात को रखा कि आखिर 90 लाख लोगों को हमें वैक्सीनेशन ड्राइव में जोड़ना है और करीब ये संख्या बढ़कर 1,03,00,000 तक जा सकती है। तो ऐसी पोजीशन में क्या हम लोग ड्राइव अभी शुरू कर सकते हैं या हमें पहले स्टॉक मेंटेन करना होगा 15 से 20 लाख डोजेज और उसके बाद हम लोग वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करें? तो स्वास्थ्य सचिव ने इस बात को रखा कि अभी वैक्सीनेशन ड्राइव में अगर हम शुरुआत करते हैं तो फिलहाल दिल्ली के पास 4.5 लाख स्टॉक पहुंच चुका है। 77 सेंटर्स के हिसाब से ये स्टॉक खत्म होने में करीब 3 से 4 दिन लग सकते हैं और इतने बीच में हमारे पास दूसरा लॉट आ जाएगा। इसी तरीके से प्रोसेस को बनाए रखा जाएगा और कम से कम लोगों को उसका फायदा मिलता रहेगा। तो यही रणनीति के तहत दिल्ली सरकार चल रही है। स्टॉक आता रहेगा, लगातार लोग वैक्सीन का फायदा उठाते रहेंगे और इसी रणनीति के तहत काम चलता रहेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है क्योंकि बहुत दिनों से करीब 1 तारीख से जैसी वैक्सीनेशन की खबर आई कि लगनी शुरू होगी, दिल्ली के अंदर फिलहाल रोका गया। प्राइवेट सेंटर्स ने शुरुआत जरूर करी लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से फिलहाल रोक थी। लेकिन आज जब स्टार्ट हुआ तो ऐसे में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। करीब 77 सेंटर्स में कई जगह स्थिति ऐसी भी आई कि करीब 1000 से ज्यादा लोग जो हैं वो लाइन में खड़े हुए नजर आए लक्ष्मी नगर के अंदर। तो ये परिस्थितियां समझाती हैं कि लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में। वरुण, अगर आप किसी वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर खड़े हैं तो वहां की स्थिति भी बताइए कि कितनी सुचारू रूप से यह प्रक्रिया चल पा रही है? किसी तरह की बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं, कियोस्क तो नहीं? देखिए, सुबह जरूर थे हालात क्योंकि जैसे ड्राइव शुरू हुआ तो तमाम यहीं पर मैंने आपको दिखाया भी था, यही वो जगह है जहां पर लंबी लंबी कतारें थी। लेकिन अब फिलहाल थोड़ा सा रुक गया है। अब जो है वो आराम से लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगवाकर और कर रहे हैं। मैम, वैक्सीन लगवा ली आपने? हाँ जी, कोविशील्ड लगाई। कम से कम राहत मिली कि जिस तरीके से हालात चल रहे हैं थोड़ी सी संतुष्टि? हाँ जी, डेफिनेटली। कैसा रहा सर? हाँ जी, बहुत बढ़िया रहा सर। कम से कम आज पहले दिन दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में शुरुआत हुई है, इस प्रकार के सेंटर्स लगे हैं, राहत है? बहुत बढ़िया है। लग रहा है कम से कम एक कदम आगे बढ़ा में लगवा के और सेफ हो जाएंगे सेकंड डोज। थैंक यू। कुछ कहना चाहिए युवाओं को? लोग कह रहे हैं कि थोड़ा भ्रम की स्थिति भी कई बार आ रही है। नहीं सर, सबको लगवानी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। तो लगातार आप पूछ पाए वहां पर मौजूद लोगों से कि किसी तरह की कोई टेक्निकल दिक्कत या फिर जो प्रशासनिक इस पूरी प्रक्रिया में सब कुछ सुचारू रूप से हो रहा है या फिर कुछ दिक्कतें आ रही हैं अमली तौर पर? अच्छा, एक सवाल ये है कि सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रकार की दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल सही है। लगवा ली वैक्सीन आपने? लगवा ली। लंबी लंबी लाइनें थी सुबह या आराम से लग गया? नहीं, आराम से लग गया, कोई लंबी लाइन नहीं है। कितने बजे आए थे आप? मैं तो बस आया था, मेरा शेड्यूल था, उससे 5-10 मिनट पहले आया था मैंने। हाँ। और आराम से लग गई, कोई भीड़ नहीं है ऐसा कुछ। तो यही स्थिति है साउथ की। लगातार लोग फायदा उठा रहे हैं, लगातार पहुंच भी रहे हैं। सुबह जरूर स्थिति थी कि कतारें देखने को मिली, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है और मैंने पहले भी कहा 2-3 दिन के अंदर तो स्थिति ऐसी होगी कि आप आराम से जाइए। अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं एक बेहतर तरीके से इसको अमल में लाया जा रहा है और एक स्टॉक है, उस स्टॉक से ही आगे बढ़ा जा रहा है और खत्म होने से पहले दूसरा स्टॉक भी मुहैया हो जाए, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र में शायद ऐसी स्थिति नहीं है। विनोद, महाराष्ट्र में जहां पहले से ही वैक्सीन की कमी है, सेंटर्स कई बंद पड़े हुए हैं, कुछ एक सेंटर्स हैं वहां पर लंबी कतारें भी हैं और थोड़ी बहुत कियोस्क की भी स्थिति है कि चीजें सही तरह से मैनेज नहीं हो पा रही हैं। क्या कुछ बेहतर स्थिति दिख रही है? आने वाले वक्त में इसको कैसे आगे बढ़ाया जा पाएगा? देखिए साउथ, बेहतर स्थिति तो फिलहाल नहीं नजर आ रही है। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में वैक्सीन की भारी कमी यहां पर नजर आ रही है। मुंबई के गिने चुने 5 सेंटर पर यहां पर वैक्सीनेशन चल रहा है, वो भी जिनको सेकंड डोज लगना है उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जा रही है। अगर मैं कल की बात करूं, 2 मई की राज्य सरकार की एक प्रेस रिलीज हमारे हाथ आई है, तो कल सिर्फ एक दिन में पूरे महाराष्ट्र में अगर बात करें
तो 18 से 44 वर्ष के लोगों का यहाँ पर वैक्सीनेशन किया गया और जिसमें महज 47,693 लोगों का ही टीकाकरण किया गया। आप सोचिए 11 करोड़ की महाराष्ट्र की जनता है और एक दिन में सिर्फ 47,900 के करीब लोगों को यहाँ पर टीका लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कमी यहाँ पर वैक्सीन की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कुछ दिनों पहले फेसबुक लाइव में उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में टीके काफी कम आ रहे हैं, महाराष्ट्र की क्षमता है कि रोजाना 10 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा सकता है, लेकिन राज्य में 1.5 लाख टीकाकरण हो रहा है। लेकिन इस बात को 5-6 दिन बीत गए, अब 50,000 के अंदर ये आंकड़ा चला जा चुका है। कई ऐसे युवा हैं जिनको वैक्सीन लेनी है, हर किसी को लगता है कि वैक्सीन ले तो एक आधार रहेगा, कोविड से हम लड़ पाएंगे, लेकिन वैक्सीन पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। जी, लेकिन विनोद, वैक्सीन जो जहां लग भी रही है उन सेंटर्स पे भी भीड़ दिख रही है, व्यवस्थाएं कैसी हैं? क्या वहां पर सब मैनेज हो पा रहा है? भीड़ को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि स्थिति दिख रही है कि बहुत लोग पहुंच रहे हैं, थोड़ा व्यवस्थाओं में भी लोग नाराज नजर आ रहे हैं व्यवस्थाओं से। देखिए, जहां पर वैक्सीन लग रही है उसके अंदर व्यवस्था काफी अच्छी है। जहां पर वैक्सीन लेते जाते ही पहले रजिस्ट्रेशन आपका चेक किया जाता है और वैक्सीन का देने के बाद आपको आधे घंटे वहां पर बिठाया जाता है कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर की बाहर की बात करें तो भीड़ काफी ज्यादा है, कई लोग वहां पर पहुंच रहे हैं जिनको सेकंड डोज लेना है, उनकी भी संख्या काफी ज्यादा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में ऐसे कई लाभार्थी हैं जिनको पहला टीका लग चुका है लेकिन दूसरा टीका भाई ले कहां, इसको लेकर वो दर बदर भटक रहे हैं। किसी प्राइवेट में जा रहे हैं तो प्राइवेट वाले कह रहे हैं हमारे पास नहीं आ रही है टीका नहीं आ रहा है, तो आप गवर्नमेंट में जाइए। गवर्नमेंट में लंबी कतारों में उन्हें खड़ा रहना पड़ रहा है। स्थिति यही है कि ऐसे वक्त में जब वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत ज्यादा रफ्तार देनी है, दिक्कत ये आ रही है कि वैक्सीन की ही भारी किल्लत है। वरुण आपका और विनोद आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।